सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें जमानत दे दी है। केजरीवाल अब जेल से बाहर आ चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान 21 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पार्टी सुप्रीमो के बाहर आने से निश्चित रूप से पूरी पार्टी में नया जोश दिखाई देगा। अब सवाल है कि केजरीवाल की रिहाई का चुनावी राजनीति पर कितना असर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत आगामी महीनों में होने वाले प्रमुख चुनावों से पहले पार्टी के लिए बड़ी जीत के रूप में देखी जा सकती है। कांग्रेस के साथ गठबंधन की असफल वार्ता के बाद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में अकेले जाने का फैसला किया है। आप ने राज्य विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। आप की 20 उम्मीदवारों की पहली सूची सोमवार को जारी की गई, क्योंकि कांग्रेस के साथ पार्टी की सीट बंटवारे की बातचीत टूट गई। कांग्रेस और आप ने इस साल की शुरुआत में दिल्ली में एक साथ लेकिन पंजाब में अलग अलग लोकसभा चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने हरियाणा में आम चुनावों में आपको एक सीट दी थी, जिस पर उसने असफल चुनाव लड़ा था। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में आपने 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन राज्य में अपना खाता खोलने में असफल रही थी। एक प्रखर वक्ता होने के नाते अरविंद केजरीवाल से हरियाणा में निश्चित रूप से पार्टी के लिए स्टार प्रचारक होंगे। इससे पार्टी के कैंपेन को धार मिलने की उम्मीद है। जनता से तुरंत जुड़ने की उनकी शैली और सार्वजनिक भाषणों के दौरान उनकी स्थानीय भाषा उन्हें विशिष्ट बनाती है। उनकी मौजूदगी से आम आदमी पार्टी की कैंपेन रणनीति में भी काफी तेजी आने की उम्मीद है। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। कैंपेन में केजरीवाल की सक्रिय भागीदारी से न केवल आपकी संभावनाएं बढ़ेंगी, बल्कि हरियाणा की राजनीति में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। दिल्ली के भीतर और बाहर एक लोकप्रिय और प्रभावशाली नेता होने के नाते तिहाड़ जेल से केजरीवाल की रिहाई से निश्चित रूप से कई ऐसे कारक सक्रिय होंगे जो विभिन्न चुनावी राज्यों में नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं, जहां आपकी हिस्सेदारी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावों की तारीख करीब आ रही है। महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होगा। केजरीवाल की रिहाई का एक दूसरा पहलू भी है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि राज्यों के अहम चुनाव से चुनिंदा राज्यों में सीमित प्रभाव रखने वाली पार्टी सबसे अधिक किसको नुकसान पहुंचाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केजरीवाल की रिहाई का निश्चित रूप से हरियाणा चुनाव में असर देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि यह असर कितना व्यापक या निर्णायक साबित होगा। अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में बेहतर करती है तो इसका स्पष्ट मायने है कि यह कांग्रेस को ही नुकसान करेगा। आम आदमी पार्टी ने पिछले महीने ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। आम आदमी पार्टी की मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन का कहना था कि पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। प्रीति ने कहा था कि महाराष्ट्र में हमारा वोट बैंक बहुत मजबूत है। मुंबई में पार्टी 36 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब केजरीवाल की रिहाई के बाद निश्चित रूप से दिल्ली के सीएम वहां भी प्रचार के लिए जाएंगे। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव में उतरने का फैसला किया है। ऐसे में केजरीवाल की मौजूदगी निश्चित रूप से पार्टी के लिए कुछ वोटों में इजाफा कर सकती है। हालांकि महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन की महाविकास अघाड़ी और एनडीए की महायुति के बीच होना है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार मुख्य दल हैं। वहीं महायुति में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार वाली एनसीपी शामिल है।